कैसे हैं आप सभी लोग। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दोस्त, वो होने वाला है प्रायद्वीप भारत, यानी कि इंडियन पेनिनसुला। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा प्रायद्वीप होता क्या है। तो वह स्थलखंड यानी कि वह भूभाग, वह जमीन, अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो वह जमीन जो तीन ओर से जल से घिरी रहती है, आपका वो प्रायद्वीप कहलाती है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे इंडिया को देख रहे हैं, ये आपका तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। इसके एक तरफ अरेबियन सी, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है और एक तरफ आपका इंडियन ओशियन है। ठीक है, बात करता हूँ इसके आकार की, तो ये त्रिभुजाकार है, जैसा कि अभी हमने मैप पर देखा था। इसका जो निर्माण हुआ है वो आपका अगन्य और रूपांतरित चट्टानों से हुआ है। और इसके जो भौगोलिक स्थिति है, ये भारत के दक्षिणी भाग में स्थित है। और यहाँ पर जो नदियाँ जो पाई जाती हैं, वो अधिकांश नदियाँ जो है बरसाती नदियाँ, यानी कि वर्षा पर आधारित नदियाँ हैं। और ये जो है आपका प्रसिद्ध क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में पठार पाए जाते हैं और उन पठारों से हमें खनिज प्राप्त होते हैं। बात करता हूँ इसके विस्तार की, तो ये लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और इसकी जो औसत ऊंचाई है दोस्त, वो है 600 से 900 मीटर। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र की कुछ प्रमुख पहाड़ियों की, जिनमें सबसे पहले अजंता हिल्स आती है, बालाघाट, सतपुड़ा और आपका हरिश्चंद्र पहाड़ी। ये चारों की चारों पहाड़ियाँ आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन करके पूछ लेगा। झारखंड की प्रमुख पहाड़ी है आपकी राजमहल पहाड़ी। अब हम बात करते हैं प्रायद्वीप भारत की कुछ प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बारे में, जिनमें सबसे पहले आती है आपकी अरावली, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट और आपका पूर्वी घाट। तो जो जहाँ पर आपका पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में मिलते हैं, वो है आपकी नीलगिरी पहाड़ी। इसका वही मैप पर समझते हैं। ये देखिए दोस्त, जहाँ पर आपका पश्चिमी घाट, ये आपका पूरा पश्चिमी घाट है। और ये दोस्त आपका पूर्वी घाट, ये जो लाइन से ड्रॉ कराई है आपका पश्चिमी घाट, ये आपका पूर्वी घाट। जहां पर ये मिल रही है वो आपकी नीलगिरी हिल्स, यानी कि नीलगिरी पहाड़ियां। अब मैं बात करता हूँ आपकी अरावली पर्वतमाला, जो है आपकी, ये यहाँ पे गुजरात से फैली हुई है। गुजरात के पालनपुर से फैली है और दिल्ली तक फैली हुई है। ठीक है, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली तक ये आपकी फैली हुई है। और जो आपकी विंध्याचल पर्वतमाला है, ये आपकी गुजरात से ही फैली हुई है। और ये दोस्त आपकी फैली हुई है बिहार, छत्तीसगढ़ तक। और इसी के दक्षिण में आपकी सतपुड़ा पर्वतमाला है, जो कि आपकी फैली हुई है गुजरात से, गुजरात से होते हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आपका महाराष्ट्र से होते हुए पूरा फैली हुई है। ठीक है, और जो अरावली पर्वतमाला है, ये आपकी सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। अब मैं बात करता हूँ गुजरात की कुछ प्रमुख पहाड़ियों की, तो इसमें सबसे पहले कच्छ, मांडव, बरडा, गिरनार और आपकी गिर पहाड़ी, ये कुछ प्रमुख पहाड़ियां हैं आपकी गुजरात की। अब इसमें हम देखते हैं अरावली पर्वतमाला के बारे में देखते हैं। जो अरावली पर्वतमाला है, ये आपकी राजस्थान से दिल्ली तक फैली हुई है और सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी पर्वतमाला है। बात करता हूँ इसकी सर्वोच्चतम चोटी की, जो सबसे ऊंची चोटी है इसकी अरावली की, वो है गुरु शिखर। ये इसकी जो ऊंचाई है वो है 1722 मीटर और ये है राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। बात करता हूँ इसकी, यह लगभग 570 मिलियन वर्ष, यानी कि 5700 करोड़ वर्ष पुरानी पर्वतमाला है। और ये जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक की फैली हुई है। बात करते हैं विंध्याचल पर्वतमाला के बारे में। तो जो इसका विस्तार है विंध्याचल पर्वतमाला का, वो गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आपका बिहार तक फैला हुआ, यानी कि गुजरात से बिहार तक आपकी फैली हुई है। और इसको जो है जीवांत घाटी या आपका विभाजन रेखा भी बोला जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि जीवांत घाटी या विभाजन रेखा किस पर्वतमाला को कहा जाता है, तो आपका विंध्याचल पर्वतमाला है। अब इसको बोला क्यों जाता है, तो उसका जो मुख्य कारण है, ये उत्तर भारत और आपका दक्षिण भारत को प्राकृतिक रूप से अलग करती है, यानी कि प्राकृतिक सीमा बनाती है आपकी नॉर्थ और दोस्त साउथ के बीच में। ये एक डिवीजन का काम करती है। ठीक है, विंध्याचल पर्वतमाला के दक्षिण में जो आपकी नर्मदा नदी है और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गुडविल शिखर। अब हम बात करते हैं दोस्त सतपुड़ा पर्वतमाला के बारे में। ये भारत के मध्य भाग में स्थित पर्वतमाला है। और सतपुड़ा पर्वतमाला जो है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, ये नर्मदा और तापी नदी के बीच में स्थित है। इसका जो विस्तार है वो छोटा नागपुर पठार तक है। और यह पर्वत श्रेणी जो है एक ब्लॉक पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है। यहाँ पर जो है ब्लॉक पर्वत पाए जाते हैं।
ठीक है। अब जो है आपके ब्लॉक पर्वत क्या होते हैं, मतलब ब्लॉक पर्वत आप एक तरह से लगा सकते हैं, दरारों के कारण कुछ भाग जो है ऊपर उठ जाता है, जैसे दरारों के कारण या तनाव जैसे चट्टानों के बीच में होता है, तो उसके कारण जो पर्वत बनते हैं उनको हम ब्लॉक पर्वत कहते हैं। और यहाँ पर अत्यधिक जो चट्टानें निर्मित है वो आपका ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानें निर्मित है। इस पर्वत श्रेणी की जो सबसे सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है वो है धूपगढ़ 1350 किलोमीटर। अब ये जो संरचना है सतपुड़ा पर्वतमाला जो है आपकी, ये 3 पर्वत श्रेणियों से मिलकर बनी है, यानी कि ये जो पर्वतमाला है राजपीपला, महादेव पर्वत और आपकी मैकाल श्रेणियों से मिलकर बनी है। यानी कि ये जो है ये पूरी की पूरी जो 3 पहाड़ियां हैं ये एक तरह से सतपुड़ा पर्वत पहाड़ी है। यानी कि सतपुड़ा पर्वतमाली पहाड़ी जो है राजपीपला, महादेव पर्वत और आपका मैकाल रेंज से मिलकर बनी है। जो महादेव पर्वत है उसके वेस्ट में आपका है राजपीपला पर्वत और उसके ईस्ट में आपका है मैकाल श्रेणी। मैकाल श्रेणी में आपका अमरकंटक आता है जिसकी ऊंचाई है 1065 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं जो आपकी विंध्याचल पर्वतमाला है। विंध्याचल पर्वतमाला के दक्षिण में आपकी नर्मदा नदी है, ये नर्मदा नदी है। और जो सतपुड़ा पर्वतमाला है ये आपकी सतपुड़ा पर्वतमाला है, ये जो है नर्मदा और तापी नदी के बीच में स्थित है, ये आपकी तापी नदी है। ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्त इसमें छोटा नागपुर पठार के बारे में। इससे अत्यधिक मात्रा में आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहली बात है ये आपका झारखंड में इसका जो है अधिकतर भाग स्थित है, और इसका कुछ भाग जो है पश्चिम बंगाल आपका, पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ में कुछ भाग इसका स्थित है, यानी कुछ पठार इसके आते हैं। बात करता हूँ इसके जो है कुल क्षेत्रफल के बारे में, तो ये 65,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसको जो है एक तरह से खनिजों का पठार भी आपका बोला जाता है। ठीक है। और इस यहाँ पर जो है दामोदर नदी जो है सबसे लंबी नदी है, और जो है छोटा नागपुर पठार की, और दामोदर नदी से हमें अत्यधिक मात्रा में कोयला निकाला जाता है। और इसी में जो है छोटा नागपुर पठार के उत्तर में जो है हजारीबाग स्थित है, जहाँ से अभ्रक माइका पाया जाता है, वहां पर अत्यधिक मात्रा में माइका हमें मिलता है। अब बात करते हैं दामोदर नदी के जो है उत्तर में हमारा लगता है आपका हजारीबाग, और दक्षिण में आता है रांची का पठार। ठीक है। हम इसको मैप पर समझ लेते हैं। ये देखिए ये आपकी दामोदर नदी है दोस्त, ये जो नदी आप देख रहे हैं ये है आपकी दामोदर नदी। इसके नॉर्थ में, इसके जो है नॉर्थ में आपका हजारीबाग, और आपका इसके जो है साउथ में है वो है रांची का पठार। और इसमें जो अत्यधिक मात्रा में आपका जो बॉक्साइट पाया जाता है, लोह अयस्क पाए जाते हैं छोटा नागपुर पठार में, जो है आपके अभ्रक हो गया, कोयला हो गया, लोह अयस्क जो है आपके इसमें पाए जाते हैं। ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाते चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।